जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 की शुरू किए हैं ज्योग्राफी। ये चैप्टर नंबर आज तीसरा चैप्टर है। अब इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम आपको समझाएंगे पृथ्वी की गतियां, मतलब पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, क्या है, पूरी जानकारी हम इसमें देंगे। एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। दिन रात कैसे होता है, ये सब पूरी जानकारी हम देंगे। आइए समझते हैं पृथ्वी पृथ्वी की गतियों के बारे में हम इसमें समझेंगे। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब मान लीजिए ये क्या हो जाएगी, ये पृथ्वी हो जाएगी। अब ये छोटा मैं बनाता हूं। अब मान लीजिए कि ये पृथ्वी मान लीजिए हो गए, ये अपने अक्ष पे अपने अक्ष पे घूम रही है। ये अपने अक्ष पे घूम रही है, तो इसको क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। घूर्णन कहेंगे, मतलब अपने अक्ष पे घूर्णन होता है, अपने अक्ष पे घूमना। और परिक्रमण जो होता है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। अब इसके पृथ्वी जो है यहाँ से उड़ के आती है, यहाँ घूमेगी, ऐसे घूमते यहाँ तक आकर फिर यहाँ तक आगे, इसे परिक्रमा काल कहेंगे। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है ये परिक्रमण करती है। ये परिक्रमण मतलब कहते हैं कि जो अपने अक्ष पर घूमना, इसको घूर्णन कहलाता है अपने अक्ष पे का मतलब ये होता है कि दिन और रात पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो उसे दिन और रात कह सकते हैं हम। क्योंकि 24 घंटे में अपने अक्ष पे अपने जगह से एक जगह घूम जाती है, अपने ही जगह पे घूमती है, उसे दिन कहा जाता है। दिन और रात कह सकते हैं। एक दिन रात का चक्कर होता है जो 24 घंटे के अंदर घूम जाती है। और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण घूमती है, उसके कारण हम लोग में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जैसे सर्दी, गर्मी, वसंत ऋतु, ये सब ऋतुएं जब होती हैं, यह हमें परिवर्तन सिर्फ सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है। ये 2 पॉइंट है, आप समझ सकते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण जो होता है, घूर्णन और परिक्रमण जो दिया है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में गति को परिक्रमण काल कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने के एक गति को परिक्रमण काल कहेंगे, और स्वयं ये एक ही जगह पे घूर्णन करेंगे तो ये घूर्णन काल कहेंगे। एक ही जगह हम अपने में स्वयं घूमना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक मार्कर है, ये अपने ही अक्ष पे अपने से ही घूम रही है, तो इसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। अगर ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है, मान लीजिए ये कक्षा है, ये चारों ओर ऐसे सूर्य के चारों ओर, सूर्य बीच में है, ये चारों ओर घूम रहे, परिक्रमण कर रही है। इसके कारण क्या होता है, इसके परिक्रमण के कारण हम लोग को एक साल में मौसम परिवर्तित होता है। ठंड गर्म, ये घूमने के चारों तरफ घूमने, ये स्वयं अपने अक्ष पर घूमना 24 घंटे में घूमती है। यह लगभग हम लोग को दिन और रात के मतलब परिवर्तन होता है, दिन और रात होता है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब ये जो दिया है इसके बारे में समझते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, सही है, एक काल्पनिक। ये सब जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेखाएं खींचे, ये है सब, ये काल्पनिक है, हम लोग अपने सुविधा के लिए बनाए हैं। तो ये जो दिया है एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कच्छी समतल 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये कच्छी समतल का क्या मतलब हो जाता है, हम समझते हैं कच्छी समतल के बारे में जी। आइए समझते हैं। ये जो दिया है, ये मान लीजिए ये गोलाकार, ये पृथ्वी हो गई। अब ये पृथ्वी हो गई, कच्छी समतल जो होता है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी क्या है, ये 66.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया है, ठीक है। अब ये विषुवत रेखा जो बीच से पृथ्वी के 2 बराबर भागों में काटती है। अब इस कच्छी समतल का मतलब है कक्षा का एक समतल मतलब यही होगा, ये 0 डिग्री देशांतर। ये जब दिया है
ये जो इसके इस कच्छी समतल का मतलब ये होता है, ये यहां से, ये कच्छी समतल है, यहां से हमें कितना डिग्री कह रहा है, 66.5 डिग्री कह रहा है, 66.5 डिग्री। अब मान लीजिए 66.5 डिग्री बता दो, मान लीजिए 66.5 डिग्री ये कच्छी समतल से झुकी हुई है, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है कच्छी समतल, कच्छी समतल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, कच्छी समतल कहेंगे, इसको हम कच्छी समतल कह सकते हैं क्योंकि ये इस यहां से जो ये 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, इसके इससे इसके बीच की कोण 66.5 डिग्री से ये इसको कच्छी समतल कहते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आया होगा आपको। अब ये कहता है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, दिन तथा रात को विभाजित करता है उसके बारे में हम समझेंगे, जो दिन और रात को एक अलग अलग बनाता है। अब मान लीजिए कि यही रेखा हम देखते हैं, ये जो रेखा होती है, अब कोई गेंद हो गई, मान लीजिए पृथ्वी हमारी क्या है, गोलाकार है, गोलाकार है, तो जैसे कोई गेंद हो गई, जैसे कोई गेंद हो गई वो बीच में, अब मान लीजिए पूरी गेंद है, मान लीजिए ये पूरी गेंद है, अब बीच से गेंद को पृथ्वी गोले है, बीच से ऐसे काट दिए, ये ऐसे काट दिए, तो इसको ग्लोब, यही कह रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वह उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। अब मान लीजिए इधर तो मैं लिखा हूं, ठीक है, अब यहां मान लीजिए सूर्य बना देता हूं, सूर्य बना देता हूं, ये सॉरी इतना बड़ा बन गया, छोटा सा बना है, ये हो गया। अब मान लीजिए ये सूर्य है, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रदीप्ति वृत्त का मतलब क्या होता है, दिन तथा रात को विभाजित करता है। अब ये जो सूर्य की रोशनी जो पड़ेगा, सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो ये इसी दिशा में पड़ेगी, ठीक है, इसी दिशा में पड़ेगी, तब ये यहां से एक ही दिशा को विभाजित करता है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रदीप्ति वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे इसको, प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे हम इसको। ये दिन तथा रात को विभाजित करता है, ये जो रेखा है, अब ये सूर्य जो है इधर का प्रकाश पड़ रहा है, जब सूर्य इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, क्योंकि यहां रातें हो जाएगी, इस तरफ सूर्य नहीं रहेगा, सूर्य इधर ही रहेगा, तो इधर रातें हो जाएगी, तब ये सूर्य अगर इधर आएगा तो इधर दिन हो जाएगा, इधर रातें हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं ये जो रेखा है इसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, जो दिन और तथा रात को विभाजित करती है। ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अब ये लगभग यहां से भी प्रदीप्ति वृत्त हो गया। अब यहां से भी कितना, लगभग 23.5 डिग्री का, हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री का झुकाव रहता है, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री का झुकाव रहता है। अब यहां से यहां के बीच की दूरी, अब यहां लिख देते हैं हम, ठीक है, अब समझ में आता होगा, ये कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का झुकाव है, हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये कच्छी समतल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। अब समझ में आया, दिन तथा रात को विभाजित करने वाली ये रेखा जो होती है प्रदीप्ति वृत्त कहलाती है, जो एक तरफ पहुंचने पर सूर्य फिर उधर पहुंच जाएगा तो इधर शाम हो जाएगा, इधर रहेगा तो उधर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब ये समझते हैं हम कि ये इसके बारे में, ये वाले के बारे में, ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। हाँ, ये पॉइंट भी आती है, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो यहाँ मानव नहीं रह सकता है, क्योंकि पृथ्वी का एक घूमना ही यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी
ये पृथ्वी है, ये घूमे ही ना। अब ये सूरज जो है, सूरज की रोशनी एक ही दिशा में पड़ती रहे, मान लीजिए इसी दिशा में से इधर इसी दिशा में पड़ रही है, सूरज की रोशनी सीधा पड़ रही है। अब ये घूमेगी नहीं पृथ्वी, तो इस तरफ वाले भाग में, इस तरफ वाले भाग में जितना होगा, ये इस तरफ वाले भाग में ये हो जाएगा, मतलब कि ठंडा ही रहेगा। ठंडा रहेगा तो यहाँ मानव को रहने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि जहां सूरज रहेगा वहां अधिक तापमान हो जाएगा, जहां सूरज नहीं रहेगा वहां ठंड जो होती है बहुत बढ़ जाएगी वहां, यानी इस समय मानव का रहने का नहीं हो पाएगा, मानव नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो इसके लिए कह सकते हैं अगर पृथ्वी न घूर्ण करे तो क्या होगा, तो यही होगा कि यहाँ पृथ्वी ना रोके तो एक ही दिशा में दिन रह जाएगा, उस दिशा में रात रह जाएगी। ठीक है, इतना समझिए। अब ये जो दिया है हम लोग सुविधा के लिए, सॉरी, अब ये समझते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन में घूम जाती है, मतलब एक चौथाई कह सकते हैं हम इसे। 365 दिन 1/4 दिन में यह अपने अक्ष पर घूम जाती है, सॉरी, अपने पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक, जैसे ये जो है सूर्य के चारों ओर एक अपने एक घूम जाती है। ये 365 दिन 1/4, मतलब कह सकते हैं कि 365 दिन 1/4 दिन में यह एक साल में ये अपने मतलब सूर्य के एक चक्कर लगाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं हम लोग सुविधा के लिए इसे कितना लिखते हैं, 365 दिन मानते हैं। पृथ्वी जब अपने मतलब परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वहां से 365 दिन और 365 दिन एक चौथाई दिन में वह एक पूरा करती है, मगर हम लोग अपने सुविधा के लिए 365 दिन जानते हैं, 365 दिन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम एक साल में 6 घंटे, मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक चौथाई दिन है, ये वाला जो एक चौथाई दिन है, ये एक चौथाई दिन को धीरे धीरे करके एक साल में हमें 6 घंटे मिल जाता है, 6 घंटे प्लस हो जाता है। मतलब ये जोड़कर 365 दिन जोड़ते हैं, मगर एक साल में ये 6 घंटे हो जाता है। ठीक है, ये 6 घंटे हो जाता है। तब इसे हम मतलब एक साल में 6 घंटे हो जाता है, तब ये जाकर धीरे धीरे 4 साल में 4 6 24 घंटे हो जाता है। जब 4 साल 24 घंटे हो जाए तो यही हम 4 साल में एक साल लीप वर्ष होता है, जिसे कहा जाता है, ये फरवरी के दिन में 29 की फरवरी होती है। समझ में आया कि नहीं? जो 6 घंटा होता है, पृथ्वी को पूरे कक्ष में एक ही दिशा में ये दूसरा, ठीक, ये जो बना है 6 घंटा हो गया, 6 घंटा एक साल में हो गया, 6 × 3 4 6 6 24 दिन, 24 घंटे, 24 घंटे हो गया ये। तो ये 4 साल में क्या होगा, 4 साल में ये हमें 24 घंटे हो जाता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, तब इसे हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मतलब 4 साल में 29 फरवरी क्या होगी, 29 की होगी, फरवरी 29 29 दिन की होने लगेगी। जो ये 29 दिन को होने लगेगी फरवरी। ठीक है, समझ में आया? इसी को लीप वर्ष कहा जाता है, इसी को लीप वर्ष कहा जाता है। अब ये जो दिया है, यहां से हम समझते हैं ये वाला भाग, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, इसी कारण हमें गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु का अनुभव होता है। ये तो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी जब झुकी होने के कारण ही, अब मान लीजिए ये पृथ्वी अपने झुकी होने के कारण ही शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये उष्म जो होता है, उष्मा, सर्दी, वसंत, गर्मी, सर्दी, वसंत, ये सब होता है। ठीक है, अब ये समझ में आया? तो ये हो गया।
अब ये समझते हैं हम, ये दूसरा वाला समझते हैं 21 जून। इसमें खूब थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये समझने के लिए अगर अच्छा से हम समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा दिमाग से। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं जो अभी हम बनाए हैं। अब हम समझते हैं इसके बारे में। अब हम सब देखते हैं इसमें जो दिया है, तो ये जो दिया है ये वाला हम समझते हैं। पृथ्वी पूरे अक्ष में एक दिशा में, ये सही हो गया, ये हो गया है। अब ये समझते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुके होने के कारण सूर्य की 21, देखिए अब समझ में आएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुके होने के कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में आपको बताए हैं। ये मान लीजिए भारत कहाँ है, भारत यहाँ है, ठीक है। मान लीजिए विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री देशांतर, और ये हो गया कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गई। अब ये मकर रेखा, ये मकर हो गई, वो कर्क हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसी कारण वहां पर उष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब ये कह रहा है कि जब सूर्य की किरणें, ये जब सूर्य की 21 क्या कह रहा है, 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये जो बिंदी दी हैं ये मान लीजिए कर्क रेखा है। अब इस पे सूर्य जो है, इसका सूर्य का सीधा पड़ रहा है, यहां से जो सीधा पड़ रहा है ये अधिक पड़ रहा है, क्योंकि ये इस क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में सूर्य झुका होने के कारण यहां पर उष्मा अधिक प्राप्त होगी, और इस क्षेत्र में उष्मा नहीं होगी, यहां पर ठंडा मौसम हो जाएगा। ये ऋतुओं का परिवर्तन है, यहाँ ठंडा मौसम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह रहा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुके होने के कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसी कारण वहां पर उष्मा प्राप्त होती है, मतलब उष्मा अधिक प्राप्त होती है, गर्मी जो है अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। इस झुके होने के कारण अब यहां तक पहुंचने में थोड़ा सा सूरज को तिरछी रोशनी लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए यहां से कम गर्मी होगी यहाँ पर ध्रुवों पर जो होते, मगर कर्क रेखा पर वो सीधी पड़ती है। 21 जून में देखते हैं हमारे यहाँ भारत में 21 जून में काफी गर्मी होती है यह इस समय, क्योंकि यह कर्क रेखा जो होती है यहाँ पर लगभग ये यहाँ पर सीधी रोशनी पड़ती है, इसीलिए वहां गर्मी होती है। यहाँ शरद ऋतु हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, ठीक है। आइए हम आगे समझते हैं। अब मान लीजिए इसके बारे में समझते हैं। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों पर कम उष्मा प्राप्त होती है, वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब ध्रुवों के पास यहाँ की बातें कर रहा है, अब यहाँ की बातें कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ की बातें कर रहा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती है ध्रुवों पर, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों पर कम उष्मा प्राप्त होती है, वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, हाँ तिरछी पड़ती है। अब ये समझते हैं पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जो उत्तरी ध्रुव जो होता है ये वाला क्षेत्र कह रहा है, ये वाला क्षेत्र कह रहा है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ क्या कह रहा है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने दिन 6 महीने रातें होती है। यहाँ वाले भाग पर, ये उसके विपरीत वाले भाग पर उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीना, उत्तरी रेखा के बाद वाले भाग पर यहां से जैसे मान लीजिए यहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रातें होती हैं। अब ये समझेंगे हम, ये हो गया। अब ये समझेंगे, ये वाला हम समझेंगे पॉइंट।
अब इसको आप समझते चलिए बस। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त ये वाले के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में इसकी बातें कर रहा है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा छोटी रातें होती है। यहाँ वाले भाग पर, यहाँ वाले भाग में कह रहा है, यहाँ वाले भाग पे यहाँ कह रहा है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और छोटी रातें होती है 21 जून के, तथा छोटी रातें पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयानांत कहा जाता है। यह इस अवस्था को उत्तरी अयानांत कहा जाता है, अयानांत कहा जाता है। यह जो होती है 21 जून की, मतलब होता है 21 जून को, ये 21 जून को हमारे देखते हैं इधर उत्तर भारत में लगभग 21 जून को दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है 21 जून को। अब ये समझते हैं। अब ये सुनते 22 दिसंबर वाली बात समझते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुके होने के कारण 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, अब ये सूर्य कहां आ गया? पहले सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा इधर ही पड़ती थी, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पे, उत्तरी पे जाती थी। अब ये दक्षिणी क्षेत्र पे जा रही है, ये यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, ठीक है। अब ये यही कह रहा है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसी कारण बड़े पैमाने पर प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये जो यहाँ से जो है, ये मान लीजिए क्या है, मकर रेखा है, ये हमारे क्षेत्रों पर मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। हम इधर भी समझा दे रहे हैं आपको। तो ये वाले भागों पे अब रोशनी अधिक जाने लगी थी। अब यहाँ पर जाने लगी ये दक्षिणी भाग में, पहले इधर वाले भाग में जाती थी, यहाँ वाले भाग में, अब ये वाले भाग में जाने लगी है, ठीक है। यही कह रहा है मकर रेखा का सूर्य की किरणें इसी सीधी पड़ती है, इसी कारण बड़े पैमाने पर वहां प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि गर्मी प्राप्त होती है। ये कब होता है? ये 22 दिसंबर। अब ये 22 दिसंबर में जब वहां पर सूर्य ज्यादा पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 22 दिसंबर को अगर सूर्य ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ शरद ऋतु आ जाएगी। यहाँ जब होता है, यहाँ शरद ऋतु, ठंडी का मौसम हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ इस समय ये दिसंबर का समय चल रहा है, तो 22 दिसंबर में वहाँ सूर्य की किरणें वहाँ पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग को ठंडा महसूस हो रहा है, मगर यही अगर ऑस्ट्रेलिया ये सब देशों में अगर चले जाइए तो उस समय अब ये गर्मी का मौसम आने लगा है, वहाँ मतलब वसंत ऋतु चालू हो गई है। अब ये यही दिया है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी अयानांत कहेंगे। अब ये इसको क्या कहेंगे? इसे उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी अयानांत कहेंगे। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु होता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये ग्रीष्म ऋतु होने लगेगा। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है यहाँ गर्मी होने लगेगी, यहाँ पर गर्मी होने लगेगी, ठीक है। अब ये सीधा उल्टा है, बस इतना आप समझिएगा। अगर इधर गर्मी रहेगी तो इधर ठंडी रहेगी, अगर इधर गर्मी रहेगी तो इधर ठंडी रहेगी, बस, और कुछ नहीं। सिंपल भाषा में आप समझिए, और कुछ नहीं। ये 21 जून को जो यहाँ दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती, वही 22 दिसंबर से वहां पर दिन बड़ा होने लगेगा, रातें छोटे होने लगेगी दक्षिणी गोलार्ध में। यही कहेगा है। अब देखते हैं हम आगे। दक्षिणी गोलार्ध यहाँ दिया है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती है, उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ये जो ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयानांत कहेंगे। ये दक्षिणी अयानांत हो गया, उत्तरी अयानांत था, ये दक्षिणी अयानांत हो गया, ठीक है। ये दक्षिणी अयानांत हो गया, जब इधर आ गई उसमें। अब ये ध्यान देना, 21 जून और 22 दिसंबर, ये पूरा उल्टा क्रम है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है। अब ये समझते हैं, हम नीचे वाले को समझते हैं। ये देखें 21 मार्च और 23 सितंबर,
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पर, ये मान लीजिए ये सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, ये विषुवत वृत्त पर ये सीधा पड़ती हैं। ये यहाँ पे सूर्य बराबर रहेगा, यहाँ दिन और रात सबकी बराबर रहेगा। ये विषुवत वृत्त है, ये ठीक है। ये कह रहा है 21 मार्च 23 सितंबर, ये 23 सितंबर ये वाले भाग में, ये और ये वाले भाग की बातें कर रहा है। तो ये 23 सितंबर को सूर्य की किरण सीधी विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। इस समय कोई ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है। इस समय कोई ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका, ये सीधे, मतलब रोशनी, सूरज की रोशनी सीधे यही विषुवत वृत्त पर पड़ती है, नहीं झुका होता है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होती है। तब अभी आपको समझना चाहिए, इसे क्या कहेंगे हम, विषु कहेंगे, क्योंकि ये विषुवत वृत्त पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं, ये विषुवत वृत्त, ठीक है। विषुवत वृत्त विषु कहेंगे, जो विषुवत वृत्त पर सीधा रोशनी इसमें डालती है, ये सीधा डालती है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, क्योंकि जब ये पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है, ये इसी ऐसे घूमती जाएगी। अब ये सूर्य की रोशनी है, अब पृथ्वी जब जाएगी तो ऐसे घूमते चली जाएगी, तो जिधर सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां पड़ते जाएगी, फिर यही सूर्य पृथ्वी उधर चली जाएगी। अब ये सूरज की रोशनी कहाँ, इधर, ये जो जब ये दोनों का क्रम आता है, ये वाला, ये और ये दोनों दिन तथा रात, ये क्योंकि ये विषुवत वृत्त पर सीधी रोशनी पड़ती है, इस पे ये सीधी रोशनी पड़ती है, इसीलिए दिन तथा रात, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, दिन तथा रात दोनों बराबर होती है। अब ये यही कह रहा है इसमें, अब ये हो गया। अब यही कह रहा है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब 23 सितंबर को जो है, ये 23 सितंबर को यहाँ शरद ऋतु होती है, यहाँ पे शरद बढ़ने लगी, वसंत ऋतु क्या कह रहा है, शरद ऋतु होते, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, अच्छा उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा था, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, यहाँ शरद ऋतु होती है, यहाँ शरद ऋतु होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, यहाँ वसंत ऋतु होती है, यहाँ वसंत ऋतु होती है। वहाँ क्या होगा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। समझ में आया? अब यही जो दिया है यहाँ, अब ये वाला समझेंगे हम। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, 21 मार्च की इसकी विपरीत होती है, और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब ये कंसेप्ट समझिए कि जब ये दिया है 21 मार्च, ये 21 मार्च वाली बात है, 21 मार्च तथा इसके विपरीत होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होती है। 23 सितंबर ये हो गया, ठीक है।